अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैंने यहाँ पर यानी कि अफ्तारी की सारी तैयारी कर ली। यहाँ पर सारी चीज़ें रख ली हैं। पहले मैंने फाता वगैरह मुझे लगाना, तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें पहले फाता वगैरह देती हूँ। और फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। और फिर मैं आपको यानी कि नेक्स्ट डे आपको मैं ज़ोहर की नमाज़ के बारे में बताने वाली हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, मैं अब फातिहा वगैरह देती हूँ। और यहाँ पर फातिहा देने के बाद यानी कि अज़ान में कुछ ही टाइम बाकी बचा है, तो हम लोग यानी कि पहले से हमें रखना चाहिए। और इस टाइम दुआ बहुत ज़्यादा कबूल होती है, तो आप जो भी दुआ मांगोगे इंशाल्लाह दिल से, तो वो दुआएं कबूल होती हैं। तो आपको पहले रख कर बैठ जाना चाहिए। वैसे तो मैंने यहाँ पर भी फातिहा के लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें लगा ली है, तो फातिहा देने वाली हूँ। और फातिहा देने के बाद फ्रेंड्स फिर मैं दुआ भी करूँगी, आप सबके लिए भी करूँगी और अपने लिए भी करूँगी। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। हेलो मेरी यूट्यूब अवाम, और आप सब कैसे हो। तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। तो मैंने कहा था मैं नेक्स्ट डे आपको ज़ोहर की नमाज़ के बारे में बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पर अपनी जनामाज़ वगैरह बिछा ली है। तो यहाँ पर थोड़ी दूर यानी कि मेरा पूरा नहीं आ पा रहा था, तो मैंने समझ में नहीं आ रहा था फ़ोन कहाँ रखूँ। तो हमें पहले 4 सुन्नतें पढ़नी होती हैं फ्रेंड्स इसमें, यानी कि ज़ोहर की नमाज़ में फिर 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नतें, 2 नफ़िल, ये हमें अदा करना होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर तरीका बताती हूँ आपको हमें कैसे। पहले हमें यहाँ पर नियत बांधनी है, तो मैं यहाँ पर नियत बांधती हूँ। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियत करती हूँ नमाज़ की, नमाज़ पढ़ती हूँ वास्ते अल्लाह ताला के। 4 रकात सुन्नत, सुन्नत रसूलुल्लाह के वक्त ज़ोहर का मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। यहाँ पर मैंने यानी कि आपको नियत का तरीका बता दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको हाथ रखना है। फिर यहाँ पर सुबहाना, अल्हम्दु, कुल, हमें ये सारी चीज़ें पढ़ना है, वो तो आप सबको पता होगा। उस रुकू में पढ़ना है सुबहाना रब्बी अल अज़ीम, सुबहाना रब्बी अल अज़ीम, सुबहाना रब्बी अल अज़ीम। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा फ़ोन मुझे इतना परेशान कर रहा है, बार बार रुक जा रहा है, अजीब सा हो रहा है, तो मैं यहाँ पर वीडियो फुल बना नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पर फिर हम इस तरीके से नीचे बैठना रुकू के बाद, और हमें यहाँ पर सजदे में जाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस तरीके से सजदे में आ गई। तो फ्रेंड्स, सजदे के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ यहाँ क्या पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आपको सजदे में 3 बार पढ़ना है सुबहाना रब्बिल यल आला, सुबहाना रब्बिल यल आला, सुबहाना रब्बिल यल आला। तो 3 बार हमें सजदे में इस तरीके से पढ़ना है। फिर यहाँ पर हमें उठना है, और उठने के बाद फ्रेंड्स मुझे बुरा ख़ैर में ना उठा जा रहा है, ना कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि आपको बताते हुए भी। तो यहाँ पर फिर हमें अलहम्दु, कुल और ये सारी चीज़ें पढ़ के इस तरीके से रुकू में जाना है। रुकू में वही पढ़ना है 3 बार जो मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पर आपको सजदे में जाना है। सजदे में जाने के बाद यानी कि फिर आपको उसी तरीके से 3 बार मैंने अभी जो आपको बताया था वो आपको पढ़ना है। यहाँ पर पढ़ने के बाद फ्रेंड्स, और वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर परेशानी हो रही है बनाने में, बरखे में मैंने बनाई नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर हाथ रखना है। हाथ रखने के बाद यहाँ पर हमें जो सूरतें वगैरह पढ़ी जाती हैं, तो आपको यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर अशहदु अन जो आता है, तो वहाँ पर आपको उंगली उठाना है। तो उंगली यानी कि जब हम अत्तहियात पढ़ते हैं, तो उसके बाद जो हमारे इसमें आता है, तो उसमें हमें उंगली उठाना पड़ता है। उंगली उठाने के बाद हमें जो भी सूरतें और आगे की हैं, तो वो पढ़नी पड़ती हैं। वो पढ़ने के बाद फिर हमें यानी कि यहाँ पर खड़ा होना होता है। तो आप वो ये ज़रा थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि बुरखे में मुझसे उठा बैठा नहीं जा रहा है। तो मैं फिर यहाँ पर उठ चुकी थी। तो फिर हमें इस तरीके से पढ़ना है, यानी कि तीसरी बार भी फ्रेंड्स हमें इसी तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पढ़ने के बाद फिर हमें सजदे में जाना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। मैं जानती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मेरा यानी कि बुरखे का दुपट्टा देखिए कहाँ से कहाँ आ चुका है। तो मैं इसको संभाल भी ले रही हूँ, क्योंकि मैं आपको नमाज़ यानी कि सिर्फ तरीका बता रही हूँ, पढ़ नहीं रही हूँ या अदा नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए क्योंकि हमें कोई भी चीज़ यानी कि अपने हाथ वगैरह को भी इस तरीके से हिलाना झुलाना नहीं पड़ते हैं। जहाँ पर सही तरीके से रखना होते हैं वैसे ही रखना होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर हमें यानी कि हमारी लास्ट यानी कि 4 रकात सुन्नतों की लास्ट ये है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। तो पढ़ने के बाद तो देखिए आप यहाँ का तरीका कैसे होता है। और फ्रेंड्स, क्योंकि नमाज़ पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो यहाँ पर हमें ये इस तरीके से इस सूरतों वगैरह को पढ़ना है। सूरतें आपको जो जो भी यहाँ पर जैसे आती हैं, तो आप वही सूरतें पढ़ेंगे जो नमाज़ में पढ़ी जाती हैं। उसके बाद आपको सलाम करना है। तो यहाँ पर आप सलाम कीजिए इधर की साइड में, फिर इधर की साइड में। और हमारी 4 रकात सुन्नत यानी कि यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अब हमें 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, फ़र्ज़ भी हमें इसी तरीके से पढ़ना है। 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफ़िल, ये सारी चीज़ें हमें इसी तरीके से फ्रेंड्स पढ़ना है। तो आप अब यहाँ पर 4 रकात फ़र्ज़ की यानी कि आप यहाँ पर नियत बांध लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 4 रकात
जी फ्रेंड्स, मुझे आकर बार-बार अपने फ़ोन को सँभालना पड़ रहा है क्योंकि फ़ोन बार-बार रुक जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो मुझे परेशानी हो रही है। तो मुझे लग नहीं रहा है मैं इस पे लॉन्ग वीडियो बना पाऊँगी, मैं शॉर्ट ही वीडियो बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने 4 अकत फ़र्ज़ की बाँध ली, तो 4 अकत फ़र्ज़ की भी हमें इसी तरीके से बाँधना है फ्रेंड्स। उसमें आपका फ़र्ज़ों का नाम लेना है, तो आपकी नियत यानी कि यहाँ पर बन चुकी है। और फ्रेंड्स, मुझे फ़ोन इतना परेशान कर रहा है कि मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं सोच रही हूँ लॉन्ग जो वीडियो है तो मैं न्यू फ़ोन वगैरह लूँगी, तभी मैं आपके साथ यानी कि और वीडियो शेयर कर पाऊँ। और वैसे देखती हूँ अगर हो पाएगा इस पे तो करूँगी, नहीं तो शॉर्ट ही वीडियो मैं अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर फिर फ्रेंड्स हमें इस तरीके से फिर से यहाँ नमाज़ पढ़नी है, तो आपको जैसे 4 रकात सुन्नत पढ़ी हूँ उसी तरीके से 4 रकात फ़र्ज़ को भी अदा करना है आपको फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सारी नमाज़ें यानी कि हमारी ऐसे ही मुकम्मल होती है। नमाज़ में कोई भी यानी कि ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको परेशानी हो, तो आप वीडियो वगैरह और भी देख सकते हो, मेरी वीडियो भी देख सकते हो, तो आपको नमाज़ यानी कि जिनको नहीं आती है वो आराम से पढ़ना सीख जाएंगे। इसमें भी हमें 4 ही बार पढ़ना पड़ती है फ्रेंड्स। तो उसके ये मेरे दुपट्टे यानी कि मैं हाथ वगैरह से कर ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पर नमाज़ यानी कि आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ, तो इसलिए मैं अपने हाथ उत यानी कि दुपट्टा वगैरह आगे को आ जा रहा है तो संभाल ले रही हूँ, वैसे मैं नहीं संभालती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर तो फ्रेंड्स मेरी यहाँ पर 2 बार हो चुकी है, अब मैं तीसरी बार यानी कि खड़ी हो चुकी हूँ। तो मैं इस तरीके से आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तीसरी बार है तो मैं तीसरी बार यहाँ पर हमें फिर से सजदे में यहाँ पर जाना होता है, और सजदे में जाने के बाद वही सूरतें जो हमने पहले पढ़ी हैं वही सूरतें सारी हमें पढ़नी है। कोई ऐसा नहीं है कि इधर से उधर सूरतें आ जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो नमाज़ की सूरतें वही हैं और इसको हमें इसी तरीके से अदा करना होती हैं। तो फ्रेंड्स फिर हम यानी कि मेरी यानी कि लास्ट 4 फ़र्ज़ों की यानी कि ये आखिरी आयत है, तो मैं यहाँ पर इसको पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर यानी कि आपको ठीक है, मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। यहाँ पर ये वीडियो बनाना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती, फिर भी मैंने आप सबके लिए इस वीडियो को बनाया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरी वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। और यहाँ पे फिर हमें सलाम इस तरीके से यानी कि सलाम करना होता है, तो हमने यहाँ पर सलाम फेर लिया है फ्रेंड्स। फिर हमें सर पे यानी कि असल कुर्सी पढ़ना होती है। फ़र्ज़ों के बाद ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मैं इसके बारे में फिर कभी आपको बताऊँगी। और यहाँ पर अतल कुर्सी पढ़ने के बाद 3 बार हमें इस तरीके से फूँकना होता है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें कुल 11 बार पढ़ना होती है अपने हाथों पर, तो आप कुल पढ़िए। कुल पढ़ने के बाद फिर आप अपने गले में यानी कि फूँक लीजिए फ्रेंड्स। और उसके बाद हमें 2 सुन्नतें अदा करनी होती हैं इसी तरीके से। फिर 2 नफ़िल हमें बैठ के पढ़ना होती हैं फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आई होप ये बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मैंने इस बुरखे में यानी कि बहुत मुश्किल से वीडियो बनाई है फ्रेंड्स। आप लोग अपना ख्याल रखना, दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह।